जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है कहना है, कहना है, कहना है आज तुमसे ये पहली बार। ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार। आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले। आशाएं खिले दिल की उम्मीदें है दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना। खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। वणीच्या साधारण लहानच्या कॉलेजमध्ये शिकला, पण पुढे जाऊन त्यानं आपल्या अंगच्या गुणानं एवढी मोठी कर्तबगारी केली आणि आज कॉलेजचा प्रिन्सिपाल म्हणून तो रिटायर होणार आहे याचा मला मरेपर्यंत गर्व राहील। आणि माझ्या मनाला हे समाधान आहे की तो लहान गावात शिकून सुद्धा चांगली कमाई करू शकला, चांगलं यश मिळवू शकला, चांगलं नाव मिळवू शकला। ठीक आहे। राजू आमचा मधला भाऊ तो लहानपणापासूनच मेहनती, हुशार आणि खेळाडू असल्यामुळे वणीमध्ये सर्वांच्या परिचित होता। तिच्या 11 स्टार क्लबमध्ये तो विकेट कीपिंग आणि बॅटिंग करायचा। त्या काळात त्याला एकनाथ सोलकर ही उपाधी मिळाली होती। त्यानंतर त्याने वणीच्या कॉलेजमधून BCom कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांकाने तो उत्तीर्ण झाला होता। त्यानंतर PS कॉमर्स कॉलेज वर्धामधून तो MCom सेकंड मेरिट आला होता। नंतर त्याने BEd केलं, MPhil केलं, PhD केलं आणि SP कॉलेजमध्ये तो खालच्या पदापासून ज्युनियर कॉलेजपासून हळूहळू त्याची पदोन्नती होत गेली। मधल्या काळात तो सर्वांना सहकार्य करायचं, त्याच्यामुळे त्याला कॉलेजच्या सगळ्या कामाची माहिती होती आणि त्यामुळे बरेचसे शाळेचे आपल्या कॉलेजचे प्राचार्य अनेक कामं त्याच्याकडे सोपवायचे। शेख सर असताना त्यांच्या आजारपणाच्या काळात त्यांनी कॉलेजचं पूर्ण काम जवळपास 1 वर्ष सांभाळलं। समितीने त्यांना नंतर 5 वर्षाकरता प्राचार्यपदाची नियुक्ती दिली। या 5 वर्षाच्या काळात त्यांना कॉलेजची सर्वांगीण प्रगती घडवून दाखवली आणि आज ते कॉलेज A+ ग्रेडमध्ये आलेलं कॉलेज आहे। त्याच्या सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर तो आहे।
त्याला कुटुंबिक समाधान, आरोग्याचं समाधान, तर आरोग्य सुरळीत राहावं अशी इच्छा बाळगतो। आणि आदरणीय राजू भाऊ, सादर प्रणाम। आज के दिन आपने जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल कर लिया है। मुझे याद है आपने अपना करियर 1983 में शुरू किया होगा और इस तरह आपने लगभग 37 या 38 वर्ष जीवन के इस महत्वपूर्ण करियर हेतु दिए हैं। रिटायरमेंट शब्द ये शिक्षक के जीवन हेतु मैं अपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि शिक्षक अपने कार्य से शिक्षण के कार्य से कभी रिटायर नहीं हो सकता। वो जीवन पर्यंत ये शिक्षादान का कार्य करता रहता है। आपने अपने इस करियर में जिस महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में आपने अपना करियर शुरू किया था और उसी महाविद्यालय में आप प्रिंसिपल के रूप में अंतिम पड़ाव पर पहुँचे हो, यह एक बहुत ही गौरवपूर्ण बात है और इस बात का आपके मन में एक संतुष्टि और एक गौरव सतत महसूस होता रहेगा। आप और प्रवीण भाऊ ने मेरे जीवन को संवारा है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया है। आप मेरे लिए सदैव मेंटर रहोगे और मेरे प्रेरणा स्रोत बने रहोगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आज राजूबद्दल बोलताना कुठनं सुरुवात करावी ना तेच कळत नाही। टीनेज मधला अबोल क्रिकेट वेळा राजू, की स्वतः शिकत असताना हॉस्टेलवर मित्रांच्या ट्युशन्स घेणारा राजू, की शिक्षणात उत्तरोत्तर प्रगती करत जाणारा राजू, की मोठमोठ्या पदांवर यशस्वीरित्या काम करणारा राजू। त्याची सगळीच रूपं अगदी परिपूर्ण आहेत। फार पूर्वी पेपर तपासायच्या निमित्ताने तो बरेचदा नागपूरला यायचा, तेव्हा माझ्या मुलांनाच काय त्याच्या मित्रांना पण एक हक्काचा खेळगडी मिळायचा। सगळे मागे पडायचे, चला मामा खेळायला क्रिकेट, आणि तो पण तितक्याच आवडीने मुलांमध्ये लहान होऊन खेळायचा। एक मुलगा म्हणून, मोठा भाऊ म्हणून, पती म्हणून, वडील म्हणून तो सगळ्या भूमिकांमध्ये अगदी 100% खरा उतरलाय। आणि त्यांच्या आयुष्यात आमच्या रेणू वहिनी, त्या मुलं यांना त्यांनी अगदी त्याला मोलाची साथ दिलेली आहे, पदोपदी त्यांच्या सोबत राहिलेले आहे। आणि त्याचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे इतके मोठमोठ्या पदांवर काम करून इतकं यश मिळवून अजूनही त्याच्यातला साधेपणा जराही कमी झालेला नाहीये। माझी देवाकडे हीच प्रार्थना आहे की याच्या पुढचं त्याचं आयुष्य सुखाचं आणि अतीव समाधानाचं जाऊ दे। माझ्याकडून त्याला खूप खूप शुभेच्छा आणि नमस्कार। मार्गदर्शक, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी, सुलभ और सबके चहेते प्राध्यापक एवं प्राचार्य राजेश पंजाबराव इंगोले यानी हमारे आदरणीय राजू भाऊ को अपना कार्यकाल पूर्ण करने पर और सेवानिवृत्ति पर बहुत बहुत बधाइयाँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे अपने आगामी जीवन में और नए नए सोपान प्राप्त करें एवं शिक्षा एवं सामाजिक कार्यों में अपना परचम लहराएं। हम सभी उनके और उनके परिवार के स्वस्थ एवं सुखी जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद। प्रिय राजू भाऊ, आपके रिटायरमेंट के अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। एज वी ऑल नो दैट यू आर द मोस्ट educated person of the family, one of the most respected teacher, renowned person in society of Ingole clan. As I know about you, you are a loving and caring brother. जो समय हमने चंद्रपुर में आपके साथ बिताया था वो बहुत ही यादगार है।
and I am very thankful to you on your guidance and support given at that time. हमें आपकी उपलब्धियों पर बहुत ही गर्व है। मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि मैं आपका छोटा भाई हूँ, और इस बात का बहुत ही गर्व है कि आप मेरे बड़े भाई हैं। थैंक यू। जीजा जी, मेरे ग्रेट जीजा जी, आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत हैप्पी शुभकामनाएं। जीजा जी, आप रिटायर हो रहे हैं लेकिन टायर्ड नहीं, यू आर नॉट टायर्ड। मेरे ग्रेट जीजा जी, मेरे ऐसे जीजा जी, मेरी किस्मत है कि मुझे आप जैसे जीजा जी मिले हैं, और मैं हमेशा ये चाहूँगा कि आप मतलब शतायु हूँ और आपकी एनर्जी कभी ख़त्म ना हो। आप जैसे एवरग्रीन जीजा जी हमेशा ही एवरग्रीन ही रहें, और मैं चाहता हूँ कि आपकी जो लाइफस्टाइल है वो हम सब अपनाएं। आप हमेशा ग्रेट रहेंगे और ग्रेट ही रहेंगे। थैंक यू जीजा जी। हाय पापा, सो आज आपका रिटायरमेंट डे। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी तरह से ये कार्यकाल कंप्लीट किया है। आई रियली प्राउड ऑफ यू पापा। पापा, आपकी 2 क्वालिटीज़ मुझे बहुत पसंद है। सो इस 2 मिनट की वीडियो में मैं ज़रूर उसका मेंशन करना चाहता हूँ। पहली है पेशेंस एंड सेकंड है आपका कूलनेस। आपने कभी अपना कूलनेस और पेशेंस नहीं खोया। इस ड्यूरिंग दिस जर्नी बहुत अप डाउन आया, मुझे पता है, हमने देखा है, पर आपने अपना कूलनेस और पेशेंस यहाँ कभी नहीं खोया, और आपने बहुत अच्छे से अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से निभाया है, और वही चीज़ है जो मुझे सीखना है आपसे। सो या एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग पापा। whatever you have done for everyone in family, thank you. So what next? So कल से तो आपका हर दिन एक हॉलीडे रहेगा। सो प्लान कीजिए ट्रिप, इंजॉय विद योर फ्रेंड्स, गेट टुगेदर कीजिए, आउटिंग पे जाइए, मम्मी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाइए और इंजॉय कीजिए। सो नो वन इज़ देयर टू आस्क यू अ क्वेश्चन बिकॉज इट्स योर लाइफ नाउ। So enjoy the way you want, and I wish you a happy retirement papa. Bye, thank you. बाबा नमस्कार. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन्स आपली इतकी मोठी वर्क करिअर कंप्लीट करायला, आणि यासोबत आता एक नवीन पार्ट ऑफ लाईफ आपली स्टार्ट होणार आहे, त्याबद्दल खूप खूप शुभेच्छा आपल्याला. आणि मला असं वाटते की आता हे 2 वर्ष जे केले जुने, त्यानंतर हे एक खूप छान अपॉर्च्युनिटी आलेली आहे आपल्यासाठी की जे 2 वर्ष फिरायचे किंवा एन्जॉय करायचे जे होते ते जे मिस झाले ते आता या नवीन करिअरमध्ये, नवीन लाईफमध्ये आपण कंटिन्यू करू शकतात. माझ्याकडनं आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा. हॅप्पी लाईफ. अजून मस्त रहा, छान रहा आणि खूप खूप. हाय मामा, तुमच्या उत्कृष्ट आणि यशस्वी करिअरसाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. सगळ्यात आधी या पदापर्यंत पोहोचण्यासाठी तुम्ही केलेली मेहनत आम्ही खूपशी बघितली आहे, खूपशी ऐकली आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला तुमचा खूप अभिमान आहे. तुम्ही आमचं बालपण सदाबहार केलं आहे. आमच्या लहानपणीच्या खूप खूप छान आठवणी तुम्ही आम्हाला दिलेल्या आहात. अगदी आमच्यासोबत लहान होऊन खेळण्यापासून ते आम्ही मोठे झालो तरी आम्हाला एकत्र भरवण्यापर्यंत, आणि मग पुढे जेव्हा आम्हाला आमच्या करिअरमध्ये गायडन्स हवं होतं तेव्हा ते तुम्ही दिलं आम्हाला. हा जो थ्रूआउट लाईफ तुमचा सपोर्ट आम्हाला मिळाला आहे त्याचा आम्हाला खूप आधार आहे. आणि तुम्ही खरंच तुमची पर्सनॅलिटी खूप जॉली आहे. इतक्या मोठ्या पदावर असूनही तुम्ही इतके हंबल आहात, ही गोष्ट खरंच आम्ही तुमच्याकडून शिकण्यासारखी आहे. आणि तुमचं उर्वरित आयुष्य, तुमच्या लाईफची सेकंड इनिंग्स खूप छान, आनंदी, समाधानी असावी ही आमची ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे. आणि
तुमच्या सोबतीने अजून खूप छान छान आठवणी आमच्या आयुष्यात क्रिएट व्हाव्या अशी आमची इच्छा आहे. सो ऑल द व्हेरी बेस्ट मामा, आणि वी आर सो प्राऊड ऑफ यू. थँक्यू सो मच. तुम्ही आम्हाला आत्तापर्यंत जो सपोर्ट केला, जे प्रेम दिलं, ते आम्हाला असंच हवं आहे अजून उर्वरित आयुष्यातसुद्धा. थँक्यू. काका हॅलो. आज तुमचं लॉंग आणि सक्सेसफुल करिअर एंड होत आहे. तुम्हाला त्यासाठी खूप सारं अभिनंदन. तुमचं काम, डिमेनर, तुमचं कामाबद्दल असणारं डेडिकेशन यांनी मला नेहमीच इन्स्पायर केलं आहे. त्यासाठी तुमचं मनापासून थँक्यू. जेव्हा तुम्ही आता सेकंड इनिंग स्टार्ट करत आहात तेव्हा तुम्हाला त्यासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. अपेक्षा करतो आपली लवकरच भेटू आपण लवकरच. बाय बाय. हॅलो. राजूमामांची सगळ्यात छान आठवण म्हणजे आम्ही लहान असताना आम्हा सगळ्या भावंडांना ते गोल बसवून स्वतःच्या हातांनी खाऊ घालायचे. ही सगळ्यात छान आणि गोड आठवण आहे माझ्या आठवणींमधली. आणि अजून सांगायचं झालं तर मी जेव्हा BCom करायचा विचार केला होता तेव्हा मामांनी खूप सपोर्ट केला. माझी BCom बद्दलची भीती माझ्या मनातनं घालवली आणि मी छान पद्धतीने ग्रॅज्युएट झाली. मामांच्या स्वभावाबद्दल बोलायचं जरी झालं तरी मामांचा स्वभाव इतका चांगला आहे की आम्ही मामांना कधीच रागवताना बघितलं नाही आहे. रादर त्यांना रागवताही येत नाही. अशा आमच्या प्रेमळ मामांना पुढच्या आयुष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा आणि माझा नमस्कार. हेलो बड़े पापा, आप हमेशा से हम सब के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं और अब आपकी सेकेंड इनिंग्स के लिए बहुत बहुत कंग्रैचुलेशंस और शुभकामनाएं. हाय मामा. पहिले तर तुम्हाला तुमच्या फॅन्टास्टिक करिअरसाठी खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तुमच्याबद्दल काही आम्ही बोलावं, आम्ही एवढे मोठे नाही, पण तुमच्यासोबतच्या काही आठवणी शेअर करेल. तुम्ही जेव्हा पण नागपूरला पेपर करेक्शनसाठी वगैरे यायचे, तुम्ही कितीही थकून आलात आणि आम्ही क्रिकेट खेळत असलो, तुम्ही लगेच आम्हाला जॉईन करायचे. आणि मित्रांसोबत पण एवढे मिक्सअप झाले की अजूनही कोणाला भेटलं की बाकी कोणाबद्दल विचारा किंवा नाही, पण ते एखाद प्रश्न हा नक्कीच येतो की राजू मामा कसे आहेत. हे त्याच्यामधूनच कळतं की तुमचं नेचर किती जॉली, किती फ्रेंडली आहे सगळ्यांसोबतच. आणि तुम्ही जेवढं काही अचीव केलं तुमच्या करिअरमध्ये, एवढे हाईट्स अचीव केल्या, त्याच्यानंतरही तो स्वभाव तसाच राहिला. आय थिंक दॅट इज समथिंग विच वी ऑल कॅन लर्न फ्रॉम. अँड I think congratulations once again for this career, and all the best and best wishes for the beautiful years ahead. Bye. आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो. आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो. शेरों का मैं हूँ शेर यारो, कोई न गुस्सा दलेर प्यारो. शेरों का मैं हूँ शेर यारो, कोई न गुस्सा दलेर प्यारो. सच सच कहता मैं, झट कहता मैं. आया है राजा लोगो रे लोगो. नमस्कार. Heartiest congratulations on your retirement. It is not retire, I am sure it is retire. Like in F1 एक पिट स्टॉप घेते आणि रिफ्युलिंग करतात, टायर्स चेंज होतात आणि बाकी छोटी मोठी सर्विस होते आणि देन द कार इज अगेन रेडी टू रीच द फायनल डेस्टिनेशन. So I am sure the second innings of your life post retirement would be as happening and as good and as successful as the first one. Again, you have been an inspiration to everyone around you, and such a pleasant personality. Really happy to have known you, and I'm sure we'll have your blessings always and forever. Take care of yourselves. Thank you. इंगोले सर के बारे में कुछ बोलना तो सारा दिन कम पड़ेगा. मेरा इंगोले सर से संबंध 1994 से हुआ, जब मैं सरदार पटेल महाविद्यालय में एज ए विद्यार्थी एनरोल हुआ. वो मेरे गुरु थे और मुझे अकाउंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे. काफ़ी विद्यार्थियों में वो फेमस थे, उन्हें बहुत पसंद किया जाता था. लेकिन उनमें से मैं बहुत अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ
कि वो मुझे पसंद करते थे, मुझे लाइक करते थे। फलस्वरूप लोक सेवा और विकास संस्था चंद्रपुर की ओर से मुझे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला, जिसका श्रेय केवल और केवल इंगोले सर को जाता है। जब मैं सरदार पटेल महाविद्यालय में एज ए प्राध्यापक ज्वाइन हुआ, इंगोले सर ने एज ए सहयोगी मेरा अच्छा स्वागत किया, मुझे एक्सेप्ट किया और हमारा जो संबंध वहाँ से एक मित्र का संबंध शुरू हुआ। ये मित्रता धीरे धीरे समय के साथ निरंतर गहरी होती चली गई। कार्यस्थल में काफ़ी प्रकार के समस्याएं आती है। मुझे कभी उन समस्याओं को फेस करते वक्त कभी कोई डिफ़िकल्टी महसूस नहीं हुई। इंगोले सर का मार्गदर्शन, उनका गाइडेंस मुझे हमेशा प्राप्त हुआ, जिसके वजह से आज हम एक ऐसे बंधन में बंध गए कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बंधन कभी समाप्त होगा। एज ए प्रिंसिपल जब सरदार पटेल महाविद्यालय में इंगोले सर ज्वाइन किए, ऑलरेडी MBA विभाग एक सेपरेट महाविद्यालय होने की वजह से मैं यहाँ पे प्रिंसिपल रूप में था। हम लोग एक दूसरे से हमेशा सलाह लिया करते थे, कोई भी गाइडेंस लिया करते थे और मुझे मालूम है कि हर समस्या को हमने दोनों ने पॉजिटिव वे में उसको सॉल्व करने की कोशिश की। हमें कोई परेशानी या कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मेरे साथ एक ऐसा मित्र जुड़ा हुआ है जो कि बहुत ही सरल स्वभाव का, एक ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्तिमत्व। इंगोले सर अपना कार्यकाल में काफ़ी कोई पदों पे उन्होंने काम किया, लेकिन कभी वो पद की गरिमा उन पे हावी नहीं हुआ। वो हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए रहे और हर छोटी छोटी बात हम एक दूसरे से शेयर करते हैं और शेयर करते रहेंगे। मुझे मालूम है कि 31 अगस्त को इंगोले सर सरदार पटेल महाविद्यालय के प्राचार्य के पद से रिटायर्ड हो रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि ऐसा व्यक्तिमत्व कभी रिटायर्ड नहीं हो सकते हैं। आगे सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में इनका कुछ ना कुछ योगदान हमें देखने को मिलेगा। मैं मानता हूँ कि इंगोले सर का रिटायर्ड होना, अगर कोई मोस्ट सफरर है तो मुझे लगता है कि मैं रहूँगा। हम दोनों हमेशा एक दूसरे से सुख दुख बांटते थे। निरंतर वो मेरे पीठ के पीछे हमेशा रहते थे और मुझे गाइडेंस करते थे। आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार का गाइडेंस मुझे उनसे मिलता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इंगोले सर के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि सूरज आपसे रोशनी उधार मांगे, चांद आपसे चांदनी उधार मांगे, ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दे आपको कि हर कोई आपसे खुशियाँ उधार मांगे। धन्यवाद। नमस्कार सर, मला आज तिथं नसल्याची खंत वाटत आहे, पण आकाश आणि पूजाने मला ही संधी दिल्याबद्दल मला फार आनंद होत आहे। 2003 मध्ये मी सरदार पटेल महाविद्यालयातून माझं MBA पूर्ण केलं। आज 18 वर्ष झाली, तरी टीचर्स डेच्या दिवशी माझ्या मनात येणारी सर्वप्रथम व्यक्ती तुम्हीच सर। मी जीवनात काही शब्दाची परिभाषा तुमच्याकडून शिकली। संयम या शब्दाची परिभाषा मी तुमच्याकडून शिकली। कोणत्याही विकट परिस्थितीत तुम्ही कसे संयमाने निर्णय घेत होते ते मला आजही आठवते। सर, तुम्ही खरे कर्मयोगी, कशाचीही अपेक्षा न करता फक्त जीवनात आपले काम आपण करावे हे मी तुमच्याकडून शिकले। परमेश्वरांनी सरांना जीवनसंगिनीही तशीच दिली। सर आणि भाभींनी आम्हाला कधीच त्यांच्या विद्यार्थ्यांसारखं नाही तर त्यांच्या फॅमिली मेंबरसारखं वागवलं। आम्ही सरांना क्वचितच भेटतो, पण सर बँगलोरला आले की आवर्जून मला भेटायला येतात। माझी परमेश्वराकडे एकच विनंती, एकच प्रार्थना, सरांना असेच सुखी आणि उदंड आयुष्य लाभो। सर प्रणाम।
सो अभी मुझे न्यूज़ मिली कि आप रिटायर हो रहे हो। सो एकदम से शॉकिंग लगा, यकीन नहीं हुआ। मेरा पहला रिएक्शन यही था कि ये कैसे पॉसिबल है, सर तो अभी भी यंग हैं। सो रिटायरमेंट इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तो एनीवेज समहाउ सारी चीज़ें दिमाग में रिवाइंड होने लगी। स्पेशली वो इंसिडेंट्स जब मैंने 12th पास किया था, तो मुझे मेरे ग्रुप में किसी ने कहा, या इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने कहा मेरे फ्रेंड्स में, कि अगर तुमको अकाउंट्स पढ़ना है और बीकॉम करना है, कॉमर्स में अपना करियर बनाना है, तो एसपी कॉलेज में एडमिशन लो, वहाँ इंगोले सर हैं, उनसे अकाउंट सीखो। तो बस वो चीज़ मैंने की और मुझे फ़ील होता है कि वो सबसे अच्छा डिसीजन था। और आज प्रोफेशनल लाइफ में अभी भी अकाउंटिंग के कार्य सारी चीज़ें आती हैं सामने। बैलेंस शीट देखते वक्त आज भी कभी कभी वो क्लासरूम याद आता है, या वहाँ पर जो भी आपने मुझे सिखाया या जो पढ़ाया, वो कुछ चीज़ें दिमाग में तुरंत क्लिक होती हैं। सो देयर इज़ नो डाउट कि जो भी मुझे उस समय लोगों ने सजेस्ट किया था या बोला था, वो कहीं भी गलत थे। और ऐसा मैं नहीं, मेरे सारे बैचमेट्स, मेरे सारे जितने फ्रेंड्स, वो भी इस बात को एग्री करेंगे जो मैं कह रहा हूँ। एनीवेज, बट इस इंसिडेंट्स को आज 23 साल हो गए, बड़ी बात है मेरे लिए। मैं स्पेशली लकी फ़ील करता हूँ सर, आपसे इतना कनेक्ट होके। 23 साल से इनफैक्ट आज भी आपसे कंटिन्यू में बात होती है, टच में रहता हूँ। और अगेन मैं वो भी इंसिडेंट्स को नहीं भूल सकता जब मैं नासिक में हुआ करता था। सो आप लोग घर पे आए थे, मेरे साथ रुके थे, और आई फेल्ट सो हैप्पी कि मेरे बच्चे आपकी गोद में खेले हैं। सो इट्स वेरी नाइस थिंग। सो एनीवेज सर, आई थिंक ये टाइम तो आना था। सो अच्छा और बुरा दोनों है। अच्छा आपके लिए है बिकॉज आई हैव सीन यू द काइंड ऑफ एफर्ट यू हैव टेकन इन योर लाइफ। अगेन मैं अगर इंगोले सर कहूँ तो मेरे दिमाग में बस वो आपकी ब्राउन स्कूटर आती है, आपका वो पुराना घर याद आता है, और आपकी वो भागा दौड़ी याद आती है। मैंने फिर MBA भी वहीं से किया। सो आप अपना BCom की क्लासेस के बाद वापस MBA में आते थे, वहाँ क्लासेस लेते थे। सो आई हैव सीन अ लॉट। सो मैं भाभी से भी यही कहता था कि अब ठीक है, मतलब आई फील रिटायरमेंट है तो इट्स गुड फॉर यू, आराम कीजिए। आई नो ये आप करोगे नहीं बट स्टिल प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। और आने वाला अब जो टाइम है, बहुत अच्छे से आप इसको एंजॉय कीजिए इस टाइम को। बुरा इसीलिए है कि मुझे लगता है जो अब आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को मिस करेंगे कि ऑफ कोर्स नाम हमेशा रहेगा, बट वो शायद इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं ले पाएँ। तो एनीवे सर, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन एज अ स्टूडेंट। हम सभी के लिए, मैं सभी की तरफ से आपको थैंक यू बोलता हूँ। और आई प्रे कि आपकी लाइफ, आने वाली लाइफ बहुत अच्छी रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आई थिंक बाकी चीज़ें आपसे मिलके बोलूँगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार काका, हॅपी रिटायरमेंट काका. काका, तुमच्या बेस्ट रोलसाठी तुम्हाला प्रमोशन मिळालं आहे, त्यामुळे मस्त रहा, हसत रहा आणि खेळत रहा. वी लव यू लॉट. नमस्ते काका, रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई है आपको। आगे की लाइफ के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही हम सबकी शुभकामनाएं हैं। बाय बाय आजोबा. बाय बाय आजोबा.